एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर करें। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको डेफिनेटली एवरी अपडेट से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। सो येस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो दिस इज़ अनदर PhD अपडेट फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर। सो इन्होंने PhD से रिलेटेड अपडेट अपने यूनिवर्सिटी वेबसाइट दैट इज़ nitgp.ac.in मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। अब जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे आप यहाँ देख सकते हो एडमिशन पे आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करोगे देन एडमिशन 2021 एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप UG PG एंड PhD, सो हम लोग PhD कवर करेंगे। इसको आप क्लिक कर लीजिए। इसको आप जैसे क्लिक करोगे तो PhD एडवर्टीजमेंट 2021 फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लिक हियर। सो PhD एडमिशन 2021 इस पर आप क्लिक करोगे तो एक प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो जाएगा एंड वहाँ से आप फुल डिटेल कवर कर सकते हो। सो ये आप देख सकते हो 5 अगस्त 2021 को अपडेट हुआ है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एडमिशन इन PhD प्रोग्राम ऑड सेमेस्टर 2020-2021 अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी एज पर द PhD रेगुलेशंस ऑफ NIT दुर्गापुर। सो ये ऑड सेमेस्टर 2020-2021 के लिए है। कैटेगरी ए रेगुलर रिसर्च स्कॉलर विथ इंस्टीट्यूट फेलोशिप। सो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स आप देख सकते हो, वैकेंसीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। बायोटेक्नोलॉजी में टोटल 6 सीट्स है, सिविल इंजीनियरिंग 6, केमिकल इंजीनियरिंग 6, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 11, केमिस्ट्री 4, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 4, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 6, Earth and Environmental Studies 7, Humanities and Social Science 1, Mathematics 2, and then Mechanical Engineering 4, and then MM में आपका 9 सीट्स है। उसके बाद MS में आपका 4 सीट्स है एंड PH में आपका 4। तो बेसिकली टोटल 74 सीट्स है। कैटेगरी बी जो होगा, कैटेगरी ए में आप रेगुलर रिसर्च स्कॉलर विथ इंस्टीट्यूट फेलोशिप आप एडमिशन ले सकते हो। कैटेगरी बी फॉर रेगुलर रिसर्च स्कॉलर विथ फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय DST, CSI या UGC एक्सेट्रा। कैटेगरी सी इज़ फॉर रेगुलर रिसर्च स्कॉलर सेलेक्टेड इन एक्सटर्नली फंडेड स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट इन द इंस्टीट्यूट विथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कैटेगरी डी में रिसर्च रेगुलर रिसर्च स्कॉलर अंडर QIP EEIP स्कीम। देन कैटेगरी ई इज़ फॉर रेगुलर फॉरेन रिसर्च स्कॉलर। कैटेगरी F इज़ फॉर प्रोफेशनल रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट NIT दुर्गापुर फैकल्टी स्टाफ। And then category G, regular sponsored research scholar from government, semi-government, other highly recognized reputed organization. Category H, एंड देन कैटेगरी आई जे यहाँ पे मेंशन है, आप एक बार खुद से रीड कर लीजिएगा। सो अवेबिलिटी ऑफ सीट्स ऑन द वेरियस कैटेगरीज अदर देन ए इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड सेंटर्स आर गिवन। सो अदर देन ए का यहाँ पे मेंशन है, तो इसको भी आप देख सकते हो। मैंने डिपार्टमेंट्स तो रीड कर लिया है, रेस्ट आप यहाँ पे जो कैटेगरी है ए का तो मैं रीड कर देती हूँ, BCFGHIJ, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। सो जस्ट गो थ्रू दिस। देन मिनिमम एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो कि आपके पास कम से कम MTech ME क्वालिफिकेशन डिग्री होना चाहिए विथ 6.5 CGPA जनरल OBC एंड EWS का एंड 6.0 आपका ST SC कैंडिडेट के लिए है। सो क्वालिफिकेशन डिग्री एंड एकेडमिक एंड अदर क्वालिफिकेशन में BTech, BE, BArch, B Pharma इक्विवेलेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। सो आप ये आपका कैटेगरी ए के लिए है। द लिस्ट ऑफ NETs जैसे आपके पास CSI या UGC, GATE, JAM, GPAT, DBT, JRF, ये सब आपका एक्स्ट्रा, ये सब अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स डिपार्टमेंट वाइज आप रीड कर सकते हो। जैसे फॉर सिविल इंजीनियरिंग आपके पास BTech, BE और इक्विवेलेंट इन सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड देन 5 years इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री MTech होना चाहिए। UG PG आपको पता ही ये दोनों होना ही चाहिए। तो यहाँ पे आप डिपार्टमेंट वाइज रीड कर सकते हो। ये आप, मैंने डिपार्टमेंट रीड कर दिया, बाकी आप खुद से भी एक बार रीड करके देख सकते हो कि वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। एंड आई थिंक इतने सारे NITs को कवर करने के बाद तो एक नॉर्मल आइडिया हो ही जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट वाले फिल कर सकते हैं। सो मैं आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज एप्लीकेशन प्रोसेस, तो आपको ऑनलाइन फिल करना होगा थ्रू यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड देन एप्लीकेशन फीस 1500 फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट फॉर ST SC PWD कैंडिडेट, उनके लिए 1000 है विच इज़ नॉन रिफंडेबल। आपको NEFT और IMPS से आप पे कर सकते हो। अकाउंट डिटेल यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे आप नीचे आप डेट्स देख सकते हो। क्लोजिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन
इस 28 अगस्त, मतलब फॉर्म 28 अगस्त तक आप फिल कर सकते हो. दिस इज़ द लास्ट डेट. डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन September 2. एप्लीकेंट का लिस्ट 2 सितंबर को अपलोड हो जाएगा. वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट 9th को होगा. देन डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट 13th. डेट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट एंड वाइवा वॉइस 18th सितंबर को होगा. पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट 27 सितंबर. एडमिशन होगा आपका 29 सितंबर को. एंड बाकी आपको बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा. उसके लिए आप रेगुलरली आपको अपडेटेड रहना होगा. एंड देन यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस मेंशन है. सिलेक्शन ऑफ PhD कैंडिडेट अंडर कैटेगरी ABCGI. द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन विल बी मेड बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट सबमिटेड ऑनलाइन एंड ओनली द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इनिशिएटेड फॉर ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट. तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ही एडमिशन टेस्ट दे सकते हैं ऑन द नोटिफाइड डेट. और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल अपेयर फॉर द एडमिशन टेस्ट ऑनलाइन. जितना भी शॉर्ट लिस्ट होंगे सबको एग्जाम देना है. दे मे बी फर्दर स्क्रीनिंग आफ्टर द कंडक्शन ऑफ एडमिशन टेस्ट. सिलेक्शन ऑफ PhD कैंडिडेट अंडर FHJ. तो आपको द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन विल बी मेड एंड द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स ओनली विल बी कॉल्ड फॉर. तो FHJ में अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको सिर्फ एक इंटरव्यू देना होगा. The outline of the syllabus of the admission test candidates are referred to check the web page. The admission committee of the respective department center are fully empowered and responsible. तो आप list of selected candidates जो publish होगा यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे, आप वहाँ पे डायरेक्टली चेक कर सकते हो. हॉस्टल अकोमोडेशन, फी स्ट्रक्चर, PhD रेगुलेशंस, ये सब आप खुद से रीड कर लीजिए. देन आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये. तो आई थिंक आपको पहले ये सबसे पहले रीड आउट करके आपको डॉक्यूमेंट्स एक अच्छे से कलेक्ट करके रख लेना चाहिए. उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करिए. सो आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द एप्लीकेशन बाय योर ओन. आप खुद से रीड करिए. उसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेरी होगा तो आप डिपार्टमेंट को भी कंसर्न कर सकते हो, आप मुझे भी कमेंट कर सकते हो. तो मैं आपका हेल्प ज़रूर करूँगी इफ़ पॉसिबल. सो यहाँ पे आपको भी मेंशन है, तो आप यहाँ पे सब एवरीथिंग देख सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए. मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा देती हूँ. यहाँ पे सब आपको डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल मेंशन है. तो आई वांट यू टू गो थ्रू दिस. उसके बाद आप फ़ोटो साइज़ एंड एवरीथिंग. तो आई थिंक दैट्स इनफ. मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिपार्टमेंट्स रीड कर दिया है. एंड कैटेगरी वाइज एडमिशन आपको लेना होगा. सो कैटेगरी ABCD मेंशन है. सो जस्ट गो थ्रू दिस. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड you can definitely apply, and please like, subscribe and share my channel. Thank you.